अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 6 पे जो अहमुल मसादिर वल मराजी अल अरबिया है। हमने सबको कंक्लूड किया है, इसमें शामिल किया है, सिवाय एक जो अहमद अमीन की जो 3 किताबें हैं उन पे इंशाल्लाह एक वीडियो मुस्तकिल आपके लिए आ जाएगी और उसको यूट्यूब पे इंशाल्लाह शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि और दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो। तो सबसे पहली किताब है किताबुल अगानी। किताबुल अगानी जो कि अबुल फ़र्ज अल अस्फ़हानी की किताब है। सबसे पहले तो यही याद रखें क्योंकि इस तरीके के सवाल भी आते हैं। इसके बारे में कहा गया कि मौसूअतुन अदबिय्यतुन, ये एक अदबी इंसाइक्लोपीडिया है। उल्लिफ़त फ़ी क़र्न राबि अल हिजरी, ये 4वीं सदी हिजरी में लिखी गई है। ये भी एक सवाल है कि 4वीं सदी हिजरी में ये लिखी गई है, जो आपको जहन में रखना चाहिए। ठीक है, किताबुल अगानी अभी और आएगा डिटेल क्या क्या है इसमें। मिन अगनल मौसूआत अदबिया, जो अदबी इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा गनी है, यानी सबसे ज़्यादा मटेरियल इसमें मौजूद है। वह हुआ मुअल्लफ़ुन ज़ख़्मुन, और ये काफ़ी बड़ी किताब है। अल्लफ़हु अबुल फ़र्ज अल अस्फ़हानी, जिसको अबुल फ़र्ज अल अस्फ़हानी ने लिखा है, जिनकी वफ़ात 356 हिजरी में है। ठीक है, व माद्दतुहु तक़ूम, और चूँकि इसकी जो किताब है माद्दतुहु, इसमें जो मटेरियल है, इसमें जो मवाद है, तक़ूम अला जमअल मुअल्लिफ़ लिल अगानी अल मुतमय्यज़ा, क्योंकि मुअल्लिफ़ ने जो है इसमें कुछ जो बिल्कुल उम्दा सॉन्ग्स हैं, गाने हैं, आवाज़ें हैं, फ़ी असर ही, इनके ज़माने में और इससे पहले तमाम ज़माने में, ठीक है, उनको इस किताब में जमा कर दिया है। फिर इसके साथ, ठीक है, वक़्त इस्तग़रक़ तालीफ़ुल किताब ज़ुहाहा 50 आमन, ये किताब जो है, किताब को लिखने में इन्हें 50 साल लगे हैं। कितने? 50 साल लगे हैं। और इसको आप जो है सही तरीके से अपने याद रखेंगे। पॉइंट जो है मैं बताता जा रहा हूँ कौन सा पॉइंट होता है जो याद करने का होता है। और अभी आएगा कि इसका अगानी का नाम क्यों पड़ा अगानी माने सॉन्ग्स है, और सॉन्ग्स पे तो किताब है ही मुश्तमिल। ठीक है, 3 तरीके की चीज़ें हैं इसमें। यंतविल किताब अला सलासति अज्जा रईसिया, मतलब 3 चीज़ें। अज्जा वो उस तरह के वॉल्यूम्स माने अज्जा नहीं है ये, क्योंकि इस किताब के 21 मुजल्लदात हैं, 21 वॉल्यूम्स हैं, जो अभी आएगा इंशाअल्लाह। ये अज्जा का मतलब यहाँ है कि 3 तरीके की चीज़ें इस किताब में मौजूद हैं। नंबर 1, सलासु अगानिन इख्तारहल मुग़न्नी इब्राहीम अल-मूसली लिल खलीफत वासिक़, इसमें 3 गाने तो वो हैं जिनको सिंगर थे उस टाइम के इब्राहीम अल-मूसली, जिन्होंने वासिक़ के लिए 3 सॉन्ग को इख्तियार किया था। 3 वो गाने जिनको इब्राहीम अल-मूसली ने खलीफा वासिक़ के लिए इख्तियार किया था, वो 3 गाने हैं। इसी तरीके से 100 और गाने हैं जो कि इस सिंगर ने, इब्राहीम अल-मूसली ने अपनी तारीफ़ से डाले थे। तो 103 गाने तो ये हो गए, ठीक है, सॉन्ग्स हो गए। इसी तरीके से अखबार अम्मन लहमनु अगान मिनल खुलफा वल अकारिबिहिम, चुनांचे जिन खुलफा और अकारिब ने इन गानों को गाया या जो भी सिंगर्स हैं, ठीक है, उनके मुतालिक उनकी ज़िंदगियों को डाला है, उनके मुतालिक वाक़यात हैं, क़िसस हैं, अखबारात हैं। ठीक है, इसी तरीके से अस्फ़हानी के भी कुछ इनके अपने पसंदीदा कुछ सिलेक्टेड सॉन्ग्स हैं जो इन्होंने इसमें डाले हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, इसको उम्मीद करता हूँ आप अपने जहन में रखेंगे। चुनांचे इस ज़िम्न में बहुत सारी चीज़ें आ गई, उसके ताल्लुक से आप देखेंगे। और जो अगली चीज़ आ रही है ये भी काफ़ी अहम चीज़ है। कामल अस्फ़हानी बितालिबिल किताब फ़ी 50 आमन, 50 साल में इन्होंने किताब को लिखा है। वबाद अन इंतहा मिन्हु अहदाहु इला सैफुद्दौला अल हमदानी, और जब इस किताब से लिखकर फ़ारिग हुए तो इन्होंने इस किताब को सैफुद्दौला अल हमदानी को हदिया कर दिया। इस किताब को इन्होंने किसको? सैफुद्दौला हमदानी को हदिया किया। ये सैफुद्दौला हमदानी वही हैं, मुतनब्बी वाले हैं। ठीक है, फ़आताहु अल्फ़ दीनार, तो इनको 1000 दीनार दिए। अब क्या फोकस करना है, किसको हदिया किया? सैफुद्दौला को। मैंने आपको लिंक दे दिया, ये मुतनब्बी वाले सैफुद्दौला हमदानी हैं। इसी तरीके से कितने दीनार? 1000, 2000 नहीं, 1000। क्या? दीनार, दिरहम नहीं। ये जो बता रहा हूँ मैं, क्यों कह रहा हूँ ऐसा, ये कन्फ्यूजिंग करते हैं कि दिरहम थे, दीनार थे, 1000 थे, 2000 थे, इसलिए कह रहा हूँ। तो 1000 दीनार। अब इस किताब के बारे में 2 चीज़ें हैं। वलम्मा समिअल हाकिम इब्न अब्बाद, जब हाकिम इब्न अब्बाद ने इस किताब के बारे में सुना तो उन्होंने जो है इस किताब के लिए जो इतनी कीमत है, इसकी जितनी भी कीमत है उसके लिए ख़ास कर दिए कि मेरी इतनी कीमत जो है इस किताब के लिए जाएगी। हाकिम इब्न अब्बाद बड़ी शख्सियत है उस दौर की, लेकिन जब इस किताब का टाइम आया कि इतनी कीमत जो है मेरी इस किताब पे सर्फ होगी, मैं इस किताब को ख़रीदूँगा। वह अरसला इलैहि हाकिम अस्सानी, इसी तरीके से दूसरा किस्सा, ये किस्सा ऊपर हो गया कि हाकिम सानी खलीफतुल अंदलुस ने जब इस किताब के बारे में सुना तो उन्होंने इस किताब के मुकाबले में 1000 दीनार दिए और इस किताब को मंगा लिया। फिर उसके बाद जो है किताब को इराक़ में बांटा गया। उसके बाद किताब को इराक़ में तकसीम किया गया, फ्री में नहीं, पैसों में।
वक़द सम्मी अल अस्फ़हानी अल किताब बिहादल इस्म, और अस्फ़हानी ने किताब का ये नाम रखा है लिअन्नहु बना माद्दतहु फ़िल बिदाया अला मियति अग़निया, क्योंकि उसमें जो हैं 100 गाने हैं। तो 3 गाने जो हैं ये हारून रशीद ऊपर आया वासिक, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 100 गाने जो हैं वो हारून रशीद के हैं। इसी तरीके से जो 3 गाने की बात आई थी वो 3 गाने थे खलीफा वासिक के। क्या 103 गाने थे ना, तो 3 गाने थे खलीफा वासिक के जो कि इब्राहिम मौसूली ने, और 100 गाने जो थे वो हारून रशीद के। इस तरीके से याद करेंगे। पहला पॉइंट क्या दिया था वहाँ पे 103 गाने, तो उनमें से 3 गाने किसके थे, खलीफा वासिक के, और 100 गाने किसकी पसंद के थे, खलीफा हारून रशीद के, ठीक है, खलीफा हारून रशीद के, ठीक है। और ये किताब तकरीबन मुतवक्किल के ज़माने में लिखी गई है। ये ज़माना क्या है, मुतवक्किल के ज़माने में लिखी गई है। तुबे अल किताब तबात नदीदा, चुनांचे इसकी कई बार तबाह हुई है, लेकिन पहली बार जो तबाह हुई है और यूरोप में 1868 में, यूरोप में 1868 में। और किसने, मतबाअत बुलाक ने, मतबाअत बुलाक ने इसको छापा 20 जिल्दों में, और उसके बाद एक जिल्द और निकाली मुस्तशरिक ने 20 साल बाद 1888 में, और उसी को माना जाता है कि ये किताब 21 मुजल्दात पर मुश्तमिल है। ये भी याद रखना, 50 साल में लिखी गई, 4वीं सदी हिजरी में लिखी गई, ठीक है। ये मौसूआत नदबिया है, इसमें गाने मौजूद हैं। अबुल फर्ज अल अस्फ़हानी की किताब है, सैफुद्दौला अल हमदानी को हदिया किया, उसने 1000 दीनार दिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मोटे मोटे पॉइंट हैं जो आप याद कर सकते हैं। क़ीला, इस किताब के बारे में कहा गया, लौलाहु लदाअ कसीरुम मिन अख़बारिल जाहिलिया, अगर ये किताब ना होती ना तो बहुत सारी जाहिलियत की ख़बरें ख़त्म हो गई होती, क्योंकि इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक अपने ज़माने तक तमाम लोगों की शायरी, गाने, फिर इसी तरीके से उनकी ज़िंदगियों को भी ज़िक्र किया है। तो जिसकी वजह से बहुत सारी स्टोरीज़ मनगढ़ंत, इसी वजह से इस पर इल्ज़ाम भी लगाया गया इस किताब पर कि इसमें बहुत झूठी बातें हैं, अकाज़ीब हैं, अबातील हैं, झूठी झूठी मनगढ़ंत किस्से हैं, ठीक है। चुनांचे इस किताब को तारीख़ी हैसियत नहीं दी जा सकती है, बस मनगढ़ंत बातें इसमें बहुत ज़्यादा डाली गई हैं। तो इस किताब के बारे में कहा गया, तो अखबार तो बहुत हैं, लौलाहु लदाअ कसीरुम मिन अख़बारिल जाहिलिया, अगर ये किताब ना होती तो जाहिलियत की बहुत सारी ख़बरें ख़त्म हो गई होती। यंतवी कुल्लु जुज़इन अलल अशआर अल्लती लहनत, तो हर यंतवी, तो चुनांचे हर जुज़ में जो है अशार भी मौजूद हैं जो गाए गए, इसी तरीके से जो सिंगर्स हैं, शुआरा या सिंगर्स के ज़िंदगियों को भी बयान किया है। कहाँ से, जाहिलियत से लेकर 19वीं सदी तक, तो मतलब 3 सदियों का, तकरीबन 3 या 4 सदियों का इन्होंने जिक्र किया अपनी किताब के लिखने तक, ठीक है। कान अल किताब अल अगानी अव्वल किताब एहतम्मा बिदरासतिल फ़न्निल ग़िना अल अरबी, चुनांचे किताब अल अगानी जो है हम इसको कह सकते हैं सॉन्ग्स, अगानी का मतलब सॉन्ग्स ये कह क्या सकते हैं, ठीक है। तो किताब अल अगानी जो है ये पहली किताब है जिसने फ़न ग़िना अल अरबी यानी अरबिक सिंगिंग के मुतालिक गुफ्तगू की है, और इसी तरीके से मौसीकी कह सकते हैं। चुनांचे क़द एहतम्मल किताब बिदिक्र असनाफ़ ताम व शराब, चुनांचे इस किताब में खाने की किस्मों का तस्करा है, क्या क्या ड्रिंक्स चलते थे, क्या कपड़े थे, ज़िंदगी का रहने का तरीका क्या था। तो गोया कि ये कल्चर, अरबिक कल्चर को बयान करने के लिए एक अहम मज़दर तसव्वुर की जाती है, समझी जाती है। तो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं किताबुल अगानी से, उम्मीद करता हूँ आप इसको ले लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी किताब अल बयान व तबईन के मुतालिक। अल बयान व तबईन किताब मिन तालीफ़ जाहिज़, ये जाहिज़ की किताब है। जाहिज़ की बहुत सारी किताबें हैं, अल बयान व तबईन है, अल बुखला है, अल हैवान है। ये 3 किताबें तो मशहूर हैं। इसी तरीके से अल महासिन वल अज़दाद है। ये 4 किताबें जो हैं आपको इनकी हर कीमत पे पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। अल बयान व तबईन, अल बयान व तबईन, अल हैवान, अल बुखला, इसी तरीके से अल महासिन वल अज़दाद। ये तो सबसे अहम किताब जो है अल बयान व तबईन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कहते हैं अल बयान व तबईन हुआ किताब मिन आज़म मुअल्लफ़ातिल जाहिज़, जाहिज़ की अज़ीम मुअल्लफ़ात में से है। चुनांचे ये किताबुल हैवान है, हजम के हिसाब से ये किताबुल हैवान के बाद आती है, यानी हजम के हिसाब से सबसे बड़ी किताब कौन सी है, जाहिज़ की किताबुल हैवान है, और उसके बाद जो है अल बयान व तबईन है, और उनकी दूसरी किताबों पर अल बयान व तबईन हैवान को छोड़ के ऊपर आती है, ठीक है। अल बयान व तबईन कितने अज्जा पर मुश्तमिल है, 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। कितने, 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। तो इन्होंने कहा वईद काना किताबुल हैवान युआलिजु, किताबुल हैवान भी बहुत मशहूर है और उस पर हमारी एक अलग वीडियो बन चुकी है, वो आप देख सकते हैं।
जाहिज़ की तकरीबन 3 किताबों पर, बुखला पर, हैवान पर और अलबयान व तबयीन पर, वो एक नई वीडियो है, अलग वीडियो, उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वइज़ा काना किताबुल हैवान युआलिजु मौदूअन इल्मियन, किताबुल हैवान की बात करें तो वो इल्मी मौदू पर बात करती है, मतलब उसमें नॉलेज प्रोवाइड की गई है। फ़इन्न किताबुल बयान व तबयीन यनसब अला मुआलजति मौदूअन अदबी, लेकिन अलबयान व तबयीन में जो है वो अदबी मौदू है, यानी अदबी लिटरेचर चीज़ें वो हैं, ग्रामर वगैरह, ठीक है, शार वगैरह, इन सारी चीज़ों इसमें जमा की गई हैं। वलाकिन्नल जाहिद फ़ी हादैनिल किताबैन, लेकिन दोनों किताबों का अगर एक उसलूब जो चीज़ उनको जमा कर रही हो वो क्या है कि इसमें थोड़ा फ़लसफ़ियाना अंदाज़ है। क्या है? थोड़ा फ़लसफ़ियाना अंदाज़ है, फ़िलॉसफिकल ट्रेंड है इसमें, ये चीज़ दोनों को जमा करती है। अलग क्या है, किताबुल हैवान इल्मी है, वहाँ पर हैवानों के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में तो इल्मी वो है, यहाँ पर अदबी गुफ्तगू की है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ पाएंगे। वफ़ी किताबुल बयान व तबयीन ला यक्तफ़ी बिअर्ज़ मुंतख़बात अदबिया, अब किताब बयान व तबयीन में सिर्फ इतना नहीं करते कि वो जो मुंतख़बात अदबिया हैं, मुख्तारात अदबिया हैं, जैसे खुतबे हैं, रसाइल हैं, हदीस अशार हैं, सिर्फ उनको ज़िक्र किया, ये तो ज़िक्र किया ही है, बल्कि उन मिन खिलाल ज़ालिकल बहस, इसके दौरान, इसके ज़रिए इन्होंने क्या किया है, बल युहाविल वदअ उसूस इल्मिल बयान व फ़लसफ़तिल लुग़ा, चुनांचे ये इल्म बयान और फ़लसफ़तिल लुग़ा की बुनियाद डालते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, इल्म बयान और फ़लसफ़त लुग़ा की बुनियाद डालते हुए नज़र आते हैं। और ये भी आता है कि इल्मुल बयान, बल्कि इल्मुल मानी पे सबसे पहले अगर किसी ने बहस की है तो आता है कि जाहिज़ ने सबसे पहले बहस की है। और इनकी किताब के बारे में इब्न रशीद अल-क़ैरवानी जो अपनी किताब उम्दा में बात करते हैं, चुनांचे इन्होंने कहा वक़द इस्तफ़रग़ अबू उस्मान अल-जाहिज़ व हुवा अलामत वक़्तिही, चुनांचे अबू उस्मान जो है वो अपने वक्त के अल्लामा हैं, तो इन्होंने बहुत मेहनत सर्फ की है, इस्तफ़रग़ल जोदा, बहुत मेहनत सर्फ की है। वह सना किताबन ला यबलुग़ु जौदतन फ़ज़ला, और इतनी बेहतरीन किताब लिखी है इन्होंने जो उसके मकाम व मर्तबे को कोई किताब पहुँच नहीं सकती है। सुम्मा मद्दअ इहाततहु बिहादल फ़न लिकसरतिही व इन्न कलामन नास ला युहीतु बिही इल्लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल। ठीक है, तो इस किताब की इन्होंने तारीफ़ की है। अल्लफ़ल जाहिज़ फ़ी आख़िर हयातिही, और ये किताब जो इन्होंने अल बयान व तबयीन लिखी है ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिर में लिखी है। यतहद्दस अनिल कलामिल जय्यिद तहत अनावीन सलासा, और ये अपनी किताब में 3 उन्वान के ताल्लुक़ से बात करते हैं। ये 3 उन्वान जो है आप अपने जहन में रख लीजिएगा, अल बयान, अल बलागा, अल खिताबा। अल बयान, अल बलागा, अल खिताबा, ये तीनों बातें अपने जहन में रखिएगा। और मसऊदी ने इस किताब के ताल्लुक़ से फ़रमाया, क़ाल अल-मसऊदी मसऊदी ने इस किताब के ताल्लुक़ से फ़रमाया, इन्नहु अशरफ़ु कुतुबिन, ये सबसे अशरफ किताब है। ये सवाल भी आ चुका है, इन्नहु अशरफ़ु कुतुबिन लिअन्नहु जमअ फ़ीहि मिनल मंसूर वल मंज़ूम, क्योंकि इसमें नसर भी जमा किया है इन्होंने, जाहिज़ ने, और नज़म भी जमा किया है। और इब्न खल्लिदान के कौल के मुताबिक, जो हमने इब्न खल्लिदून के कहीं पीछे पढ़ा था मैंने, इब्न खल्लिदून, इब्न खल्लिकान नहीं, इब्न खल्लिदून, ठीक है, तो उन्होंने अदब के 4 अरकान बताए हैं, यानी 4 किताबें जो हैं वो अदब का बुनियाद समझी जाती हैं, जिनमें से पहली किताब अदबुल कातिब है, दूसरी अल कामिल अल मुबर्रिद है, तीसरी अल अमाली अबी अल क़ाली है, और चौथी किताब जो है वो हमारी अल बयान व तबयीन भी है। और इन 4 में से जो है 3 हमारे इसी सिलेबस में, कामिल, अमाली, बयान व तबयीन और अदबुल कातिब को तो हम चौथे यूनिट में पढ़ते हैं, तो 4 सिलेबस में हैं हमारे। अब ये चीज़ याद रखें कि बयान व तबयीन में इन्होंने और भी क्या बयान किया है, क़द्दम फ़ीहि मालूमातन शामिला, इन्होंने काफ़ी कंप्रेहेंसिव नॉलेज बयान की है। यानी शामिला का मतलब होता है जो तमाम अहातों को घेर रही हो, मतलब काफ़ी डिटेल में, शामिला का मतलब काफ़ी डिटेल में नॉलेज बयान की है, उदबा के मुताल्लिक, बुलगा के मुताल्लिक, खुतबा और उमरा के मुताल्लिक। इसी तरीके से तकल्लम अला शुआरा, तो वही बात कि शुआरा, खुतबा, नुस्साक जो इबादत गुजार थे उस ज़माने के, उनके ताल्लुक़ से भी लिखा, मुतज़िला के ताल्लुक़ से भी लिखा, व अला मकानतिल अरबी, और एक चीज़ लिखना, इस किताब में इन्होंने शुऊबियत से भी गुफ्तगू की है, शुऊबियत के मुताल्लिक भी गुफ्तगू की है, जो इस बार क्वेश्चन में आया था, शुऊबियत के मुताल्लिक भी गुफ्तगू की है, ये आप लिख सकते हैं छोटा सा कोने पे। ठीक है, इसी तरीके से इस किताब के अंदर इन्होंने अबक़रियतुल उमम के मुताल्लिक गुफ्तगू की है, किसके, अबक़रियतुल उमम के मुताल्लिक गुफ्तगू की है। उसके बाद तीसरे नंबर पर किताब आती है मुक़द्दमत इब्न खल्लिदून। आप जानते हैं ना, हम कोई किताब लिखते हैं, उस किताब का मुक़द्दमा होता है, तो जो किताब मुक़द्दमत इब्न खल्लिदून ना, ये भी मुक़द्दमा ही है। हर किताब का एक मुक़द्दमा होता है ना, तो ये भी एक मुक़द्दमा ही है, और ये जाहिज़, ये इब्न खल्लिदून की है। मुक़द्दमा क्या है, हुआ किताबुन अल्लफ़हु इब्न खल्लिदून, ये एक किताब का मुक़द्दमा है, ये एक किताब है जो कि 1377 में इन्होंने लिखी है। डेट याद करें, कब लिखी इन्होंने, 1377 में।
1377 में इन्होंने ये किताब लिखी, ठीक है, ये आप डेट याद करेंगे। 1377 में इन्होंने किताब लिखी, क्या है इसे का मुक़द्दमतिन, ये एक मुक़द्दमा है। जो मुक़द्दमत इब्न खल्दून हम जानते हैं वो एक मुक़द्दमा है। लिमुअल्लिफ़िही अद-दख़्म अल-मौसूम, एक इनकी बहुत बड़ी किताब है जो किस नाम से, किताबुल इबर, जिसका पूरा नाम है हुआ किताबुल इबर व दीवानुल मुब्तदा वल ख़बर फ़ी अय्यामिल अरबी वल अजमी वल बरबर व मन आसहुम मिन दबिल सुल्तानिल अकबर। तो इतना बड़ा किताब का नाम है। इस किताब का जो मुक़द्दमा है ये तारीख़ इब्न खल्दून के नाम से है। जो किताब है वो तारीख़ इब्न खल्दून के नाम से है, और जो इस किताब का मुक़द्दमा है वो मुक़द्दमा इब्न खल्दून के नाम से है। तो जो पूरी किताब है तारीख़ वो इतनी मशहूर नहीं हुई जितना इनका मुक़द्दमा मशहूर हो गया, ठीक है। चुनांचे वक़द उतबिरतिल मुक़द्दिमतु मुक़द्दिमतु लाहिक़न मुअल्लफ़न, चुनांचे जो मुक़द्दमा है वो एक बेहतरीन किताब मानी गई, ठीक है, क्योंकि उस मुक़द्दमे के अंदर इज़ यतनावलु फ़ीही जमीअ मआयादीनिल मारिफ़ति मिन अश-शरीअति वत-तारीख़ वज-जुग़राफ़िया, चुनांचे उसमें तमाम तरह के मौज़ूआत उसमें मौजूद हैं। चुनांचे तमाम तरह की नॉलेज, शरीयत भी है, तारीख़ भी है, जोग्राफिया, इक़्तिसाद, इकोनॉमिक्स, उमरान, ठीक है, कैसे आबादकारी होती है, कैसे बस्तियाँ बसती हैं, कैसे कॉलोनियाज़ बनती हैं, वल इज्तिमा, सियासत और इज्तिमा, सोशोलॉजी, पॉलिटिक्स और तरीके मेडिकल, मतलब तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो गया कि एक जो है इंसाइक्लोपीडिया है। तो मुक़द्दमे में बहुत कुछ मौजूद है, इस वजह से मुक़द्दमे की बहुत अहमियत हुई है। और अभी आएगा इसमें वक़त तनावल फ़ीही अहवाल अल-बशर व इख्तिलाफ़ात तबाइहिम वल बिया व असर फ़िल इंसान, चुनांचे इस मुक़द्दमे के अंदर इन्होंने इंसान के अहवाल क्या हैं, उनकी तबीयतें कैसी अलग अलग हैं, माहौल और माहौल का उन पर क्या असर पड़ता है, इन तमाम चीज़ों के मुतालिक इन्होंने गुफ्तगू की है। इसमें इसी तरह साथ में बिद्दिरासत ततव्वुर अल-उमम व-शुऊब, कौमें कैसे तरक्कियाँ मिली, कौमों को कैसे उरूज मिला, कौमें कैसे नीचे आईं, कौमों को कैसे आबादकारियाँ हुई, कैसे बस्तियाँ बनी, उनका भी तज़किरा इन्होंने किया है। बिहादल किताब सबक़ा इब्न खल्दून, चुनांचे इस तरह की चीज़ें जो टॉपिक्स यहाँ बता रहे हैं ये सोशोलॉजी में आएंगे नहीं आएंगे, इल्मुल इज्तिमा के टॉपिक हैं ये सारे। बिहादल किताब सबक़ा इब्न खल्दून गैरहु मिनल मुफ़क्किरीन, चुनांचे इस किताब के ज़रिया, यानी इस मुक़द्दमे के ज़रिए की बात आ रही है, इस मुक़द्दमे के ज़रिया इब्न खल्दून तमाम मुफ़क्किरीन पे अपनी आरा और अपने अफ़कार के ज़रिए उनसे आगे आ गए, यहाँ तक कि इनको इल्मुल इज्तिमा का मुअस्सिस भी माना गया। ये मुअस्सिस इल्मुल इज्तिमा है। इब्न खल्दून के ताल्लुक़ से याद रखना कि ये इल्मुल इज्तिमा के मुअस्सिस हैं। चुनांचे इन्होंने मुक़द्दमे में कुछ ऐसे नज़रियात बयान किए हैं, ऐसे नज़रियात का मजमुआ बयान किया है और ऐसी बुनियादें कायम की हैं वदअहा इब्न खल्दून, जिनको इब्न खल्दून ने वहाँ रखा है। जो नज़रियात, जो बुनियादें जो उन्होंने इस किताब में ज़िक्र की, इसकी वजह से इनको मुअस्सिस हक़ीक़ी माना जाता है, इसकी वजह से इनको इल्मुल इज्तिमा का मुअस्सिस हक़ीक़ी माना जाता है। बाकी जो किताब है इनकी तारीख़ इब्न खल्दून वो 7 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। कितने? 7 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है वो तारीख़ इब्न खल्दून, मुक़द्दमा इब्न खल्दून नहीं भाई, तारीख़ इब्न खल्दून, समझ रहे हो ना। और उसमें एक 8वां जुज़ भी है जो कि फ़हरिस्त पर मुश्तमिल है, फ़हारिस पर मुश्तमिल है। फ़हारिस, हम कोई थोड़ा सा आर्टिकल लिखते हैं ना तो एक पेज में फ़हारिस लिख देते हैं, 8 पेज लिखते हैं, 7वें पेज पे फ़हारिस मौजूद होती है। तो इन्होंने 7-8 मुजल्लदात लिखे, 8वां पेज फ़हारिस में मौजूद है। कौन सा बड़ी बात हो गई, आपने भी तो 7 ही पेज लिखे तो 8वें फ़हरिस्त डाल दी, इन्होंने 7 मुजल्लद लिखे 8वें फ़हरिस्त डाल दी। तो 7 मुजल्लदात हैं, 7 याद करना, 8वां फ़हारिस पर मुश्तमिल है। जिस तारीख़ में एक कोशिश है इस्लामी अंदाज़ में इल्मी तारीख़ को, वर्ल्ड हिस्ट्री को समझना इनका मकसद था, ठीक है। इसी तरीके से ये किताब उन शुरुआती किताबों में से है जिसमें सोशलॉजी की बहस होती है। चुनांचे ये किताब की बात चल रही है, तारीख़ुन अदबी है। और बात रही मुक़द्दमे की, तो मुक़द्दमा 6 किस्मों में बढ़ जाता है, 6 फ़सूल है मुक़द्दमे में। जो मुक़द्दमा है, किताब का मुक़द्दमा भी तारीख़ की किताब, तारीख़ इब्न खल्दून की बात चल रही थी। तो जो मुक़द्दमा है, आलजत मुक़द्दमत इब्न खल्दून, चुनांचे इब्न खल्दून ने बहुत सारे मौज़ूआत को टच किया है 6 अबवाब में, 6 अबवाब में बहुत सारे मौज़ूआत को टच किया है। चुनांचे पहले बाब में उमरानुल बशरी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की है, दूसरे बाब में अल-उमरान अल-बदवी, इसी तरीके से कौम और वहशी उममों का, मतलब आदिवासी उममों का तज़किरा किया है। तीसरे बाब में दुअल और खिलाफा का तज़किरा किया है। चौथे बाब में उमरान अल-हबारी का तज़किरा किया है। 5वें बाब में इन्होंने सनाए माश और कसब का तज़किरा किया है। इसी तरीके से 6ठे बाब में उलूम व इक्तिसाबुहा का तज़किरा किया है, तो यानी उलूम और उनको कैसे हासिल किया जाता है। तो इस तरीके से जितना जितना मैंने बोला है उतना ही बस याद करना, और वैसे ऐसा कभी सवाल आया नहीं है।
बाकी इनका नाम क्या है, अब्दुर्रहमान अबू जैद इनकी कुनियत है। ये नाम बहुत बार आता है, अबू जैद अब्दुर्रहमान इब्न मोहम्मद इब्न खल्दून अल-हज़रमी। ये अच्छे से याद कर लेना, पूरा इनका नाम जो है अबू जैद इनकी कुनियत है, अबू जैद अब्दुर्रहमान इब्न मोहम्मद इब्न खल्दून अल-हज़रमी। मुअर्रिख़ हैं, अरबी हैं, अंदलुसी असल हैं, इसी तरीके से अफ्रीका के शिमाल में रहे हैं। बाकी इनकी पैदाइश 784 में है, 808 में इनकी वफ़ात है और 1406 में इनकी वफ़ात है, 1406 में इनकी वफ़ात है। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद जो है एक नई किताब आ रही है, ये हमारी तकरीबन चौथी किताब है। चौथी किताब जो है अल-इक़्दुल फ़रीद, इसके मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। किताब मिन तालीफ़ इब्न खल्दून, ये इक़्दुल फ़रीद जो है इब्न अब्द रब्बिही की किताब है। किसकी किताब है? इब्न अब्द रब्बिही की किताब है इक़्दुल फ़रीद। सलासत मुजल्लदात, इसमें 3 मुजल्लदात हैं, ये अच्छे से याद करना। और 25 बाब हैं इसमें, ये भी आता है ये सवाल। ऊपर की जो दोनों है ना सब याद होता है। इक़्दुल फ़रीद किसकी? इब्न अब्द रब्बिही की, पहले याद रखें। 3 मुजल्लदात पर मुश्तमिल है, 25 बाब हैं, ये सब आपको याद रखना। अल-इक़्दुल फ़रीद हुआ किताबुन मिन तालीफ़ इब्न अब्द रब्बिही अल-अंदलुसी। तो ये इक़्दुल फ़रीद जो है इब्न अब्द रब्बिही की मुअल्लफ़ात में से है, जिनकी पैदाइश 246 में हुई और 328 में इनकी वफ़ात हुई। 246 में इनकी पैदाइश हुई और 328 में इनकी वफ़ात हुई। युअतबर मिन अहम किताब, अहम में कुतुबिल अदबिल अरबी होना चाहिए था। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि अदब अरबी की असल और उम्महात किताबों में से मानी जाती है। चनांचे इस किताब में है क्या? वयश्तमिलुल किताबु, ये याद रखना ये चीज़, वयश्तमिलुल किताबु अला जुमलतिन मिनल अखबारी वल अमसाल वल हिकम वल मवाइद वल अशआर। चुनांचे किताब में अखबार भी हैं, मतलब अखबार का मतलब होता है तारीख़, अमसाल भी हैं, हिकम भी हैं, नसीहतें भी हैं, अशआर भी हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। और कभी कभी इस तरह की इबारत आ जाती है और पूछा जाता है बताएं ये किताब कौन सी है। जितने को मैंने अभी लाल में ब्लू में किया है, आपको घेरा बनाया है, ये अगर आ जाए तो बता पाएंगे कौन सी किताब है। ऐसे ही आता है वक़द सुम्मिया बिल इक़्द, और इस किताब का असल नाम क्या है? इक़्द है, क्योंकि इक़्द है। इक़्द माने होता है हार, इक़्द माने क्या होता है? पत्थर या हार, उम्दा पत्थर कह सकते हैं। लिअन्ना इब्न अब्द रब्बिही क़स्समहु इला अबवाबिन, क्योंकि इब्न अब्द रब्बिही ने इस किताब को अबवाब में बांटा है। अबवाब में बांटा है, कितने? 25 अबवाब में, और हर बाब का नाम एक बेहतरीन पत्थर के नाम पे रखा है। ठीक है, हर बाब का नाम एक बेहतरीन पत्थर के नाम पे रखा है। जैसे आप देखें बेहतरीन पत्थर का ज़बरजदा, अलमरजाना, अलयाकूता, अलजमाना, अल्लुलुआ, ये बेहतरीन पत्थरों के नाम हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम इक़्द रखा गया। किताब का नाम सिर्फ इक़्द है, वो भी आएगा कैसे? इक़्दुल फ़रीद हुआ। ठीक है, अल-इक़्दुल फ़रीद हुआ। अल किताब मौसूअतुन अदबिया, तो ये भी एक अदबी मौसूआ है। जैसे अभी किसके बारे में आया? अदबी मौसूआ आया आपका अल-अग़ानी के बारे में। अल-अग़ानी के बारे में आया कि अल-अग़ानी अदबी मौसूआ है, इसी तरीके से ये भी अदबी मौसूआ है। तजमाउ बैन अल-मुख्तारात अश-शअरिय्या व नसरिय्या, तो ये किताब जो है शेरी और नसरी मुख्तारात को जमा करती है, मतलब इसमें शेर भी है, नसर भी है। इसी तरीके से इसमें तारीख़ और अखबार मौजूद है, जो ऊपर भी आया। इसी तरीके से कुछ बलाग़ा और नक़द के मौज़ूआत भी हैं। साथ में उरूज़, इल्म मौसीकी को भी याद रखना। मौसीकी अक्सर कहीं आएगा तो मौसीकी के साथ आप इक़्द फ़रीद को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इक़्दुल फ़रीद को भी जोड़ सकते हैं। हालांकि जो हमारी अग़ानी किताब है वो तो सिर्फ़ अल-अग़ानी पर मुश्तमिल है, वो तो सिर्फ़ सॉन्ग्स पर मुश्तमिल है। लेकिन मौसीकी है, इल्म अरूज़ है, इस तरह अगर मिलता जुलता कहीं आए तो आप इक़्दुल फ़रीद से उसको जोड़िएगा। बेअन्न इस्मल किताब, इस किताब का नाम जो है इक़्द है सिर्फ़। ठीक है, इस किताब का नाम सिर्फ इक़्द है। व अन्न कलिमतुल फ़रीद, और जो उसमें कलिमत फ़रीद है वो तो बाद में बनाया गया है, बाद में जोड़ा गया है। वकीला, और कहा गया अन्ना अव्वल मन अदाफ़ हादिहिल कलिमा, सबसे पहला बंदा जिन्होंने ये कलमा इस किताब में अल फ़रीद बढ़ाया, हुवल अबशीही, वो कौन है? अबशीही हैं, जो कि मुस्ततरिफ़ के साहिब हैं, मतलब मुस्ततरिफ़ उनकी किताब है अबशीही, तो उन्होंने फ़रीद का जुमला बढ़ाया है। और मुक़द्दमे में कभी कभी ऐसा भी एक जो मुकदमे में कोई इबारत लिखी होती है वो पूछ लिया जाता है। जैसे अभी इब्न खल्लिकान का या फिर कामिल का आया था इस बार UGC नेट वाले में, क़ाला इब्न अब्द रब्बिही फ़िल मुक़द्दमा, और इब्न अब्द रब्बिही ने मुक़द्दमा में कहा अल्लफ़्तु हाज़ल किताब व तख़य्यरतु जवाहिरहु, ये किताब मैंने लिखी है और उसके अदब के जवाहर पारे मैंने इकट्ठा कर लिए, उनके जो असल हैं वो मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। तो इस तरीके से ये जो इबारत है ना, बस इतनी इबारत आप अच्छे से याद कर लेना। इबारत आई आपको फ़ौरन ज़हन में खटकना चाहिए, ये तो इब्न अब्द रब्बिही की बात कही हुई है। वमा अन्ना मुअल्लिफ़ल किताब अंदलुसियुन, इस किताब के मुअल्लिफ़ कौन है? अंदलुसी हैं। फ़इन्न अक्सर मा नक़लहु, लेकिन हकीकत तो ये है कि होना ये चाहिए था जब अंदलुस के थे इस किताब में अंदलुस के लिटरेचर को, अंदलुस की शायरी, शेर व शायरी को लिखते, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं है। क्या किया है? फ़इन्न अक्सर मा नक़लहु कान मिन अख़बार अहलिल मशरिक़, वो तो अहले मशरिक़ के बारे में लिखा है। वयुहका, और
اسی وجہ سے لما سمیا صاحب نے عباد، اب صاحب نے عباد نے اس کتاب کے بارے میں سنا، اقد کے بارے میں، اقد لکھی گئی ہے، کسی ایک اندلسی بندے نے لکھی ہے، تو انہوں نے سمجھا چلو دیکھیں اندلس کے بارے میں ہمیں پڑھنے کو ملے گا، اندلس کے بارے میں جاننے کو ملے گا، سعی فی طلبہ، تو انہوں نے اس کتاب کو حاصل کرنا چاہا، حتی اذا حصلھا، جب انہوں نے یہ کتاب حاصل کی تو پتہ چلا کہ اس کتاب میں تو اندلس کے بارے میں کچھ ہے ہی نہیں، مغرب کے بارے میں کچھ ہے نہیں، یہ تو سب ہمارے بارے میں موجود ہے، یہ اہل مشرق کی چیزیں ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کو لوٹا دیا اور اس وقت جو جملہ کہا تھا قال ھذی بضاعتنا ردت الینا، یہ تو ہمارا سامان ہے اور ہمارے پاس ہی لوٹا دیا گیا، ہماری باتیں ہمیں ہی بتا رہے ہیں باہر کے لوگ، ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کتاب کو واپس کر دیا۔ وجاء فی کشف الظنون، اور کشف الظنون میں آیا، یہ بھی ایک سوال ہے اور شاید آ چکا ہے، قال ابن خلکان، ابن خلکان نے کہا وَهُوَ مِنَ الْكُتُبِ الْمُمْتِعَةِ حَوَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، بہت عمدہ کتابوں میں سے ہے، سب کچھ اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مؤلف نے ابتعد عن ذکر الاسانید، چیزوں کو ذکر کرنے میں انہوں نے اسانید کا ذکر نہیں کیا ہے، کہیں باتیں زیادہ لمبی نہ ہو جائیں۔ مطبعۃ بولاق 1293 ہجری میں، ٹھیک ہے، 1293 ہجری میں چھپی ہے، پھر 1302 میں، تو 1302 والا آپ ذہن میں رکھنا کہ 1302 میں یہ چھپی ہے، ٹھیک ہے، 1302 میں چھپی ہے۔ اسی طریقے سے قام محمد شفیع استاد اللغہ العربیہ بپنجاب الہند باصدار کتاب فی جزئین، چنانچہ محمد شفیع نے جو کہ پنجاب ہند میں عربی زبان کے استاذ تھے، انہوں نے اس کتاب کو 2 اجزاء میں نشر کروایا ہے، 2 اجزاء میں نشر کروایا ہے۔ تو یہ اقد فرید کے متعلق گفتگو ہوئی، 3 اجزاء پر مشتمل ہے، 3 مجلدات پر، 25 باب ابن عبد ربہ کی الاقد، اس کا نام ابن فرید بڑھا دیا گیا، اقد پتھر کو کہتے ہیں، چنانچہ ہر پتھر عمدہ پتھر کے اس پر اس کے 25 بابوں کا نام رکھا گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں صاحب ابن عباد والا، اور اسی طریقے سے ابن خلکان کا قول آپ یاد رکھیے گا، 1302 میں یہ چھپی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے الکامل فی اللغۃ والادبی کی۔ کامل فی اللغۃ والادبی میں نے یونٹ 6 پہ جو MCQs بنایا وہ ضرور دیکھنا، بہت امپورٹنٹ، بہت انٹرسٹنگ انداز میں بنایا ہے، اس کو دیکھ لینا۔ سپر 20 والے جو ہیں، سپر 20 والی ساری ویڈیوز دیکھ لینا اگر کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الکامل فی اللغۃ والادبی پورا نام ہے اس کا۔ باقی ایک کتاب ہے الکامل فی التاریخ، جو کہ ابن اثیر کی کتاب ہے، الکامل فی التاریخ ابن اثیر کی کتاب ہے، لیکن الکامل فی اللغۃ والادبی جو ہے مبرد کی کتاب ہے، اسی کو ہم پڑھیں گے۔ الکامل فی اللغۃ والادبی کتاب فی فن الادب، یہ فن ادب کی کتاب ہے، فن ادب کی کتاب ہے، ادب کی کتاب ہے، من تالیف المبرد، مبرد کی تالیف میں سے ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں، یہ الکامل فی اللغۃ والادب یہ کتاب اور الامالی، یہ دونوں ایک طرح کے ٹاپک ہیں دونوں کے تقریباً، میں بتاؤں گا کس کس کے ایک سے ٹاپک ہیں، ابھی آنے دو چیزیں کو، ٹھیک ہے، کس کس ٹاپک پہ یکساں ہیں۔ تو الکامل فی اللغۃ والادب جو ہے، اسی طریقے سے الامالی جو کتاب ہے ابو علی قالی کی جو ہم آخر میں پڑھ رہے ہوں گے، یہ دونوں کتابوں کا ٹاپک تقریباً سیم ہے، ٹھیک ہے۔ یقع الکتاب فی 4 اجزاء، تو کامل فی اللغۃ والادب یہ 4 اجزاء پر مشتمل ہے، کتنے؟ 4 اجزاء پر مشتمل ہے۔ چنانچہ تم شرح من قبل سید المرصفی، چنانچہ مرصفی نے اس کتاب کی شرح کی ہے فی 8 اجزاء، اتنے 8 اجزاء میں، جس کا نام کیا رکھا ہے؟ 8 اجزاء میں اس کی شرح ہے رغبۃ العمل فی شرح الکامل، کیا نام رکھا ہے؟ رغبۃ العمل فی شرح الکامل۔ چنانچہ یہ جملہ یاد رکھنا، یعد کتاب الکامل، کتاب کامل جو ہے اصلا من اصول علم الادب، علم ادب کے اصول میں سے سمجھی جاتی ہے، ورکن من ارکان ہی، اور اس کے ارکان میں سے تصور کی جاتی ہے۔ یعد الکتاب من اواخر ما کتب المبرد، چنانچہ کتاب جو ہے تصور کی جاتی ہے مبرد کی آخری کتابوں میں سے، مطلب آخری زندگیوں میں سے انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے، ان کی اور بہت ساری کتابیں ہیں، اس کتاب میں بہت کچھ موجود ہے، طائفۃ کبیرہ، چنانچہ اس میں بہت کچھ موجود ہے، شعر میں سے، نثر میں سے، اخبار میں سے، اسی طریقے سے لغوی تفسیرات اس میں موجود ہیں، نحوی آراء اس میں موجود ہیں۔ اور یہ سوال آ چکا ہے، قاضی فاضل نے اس کتاب کے متعلق سے فرمایا، یاد کر لینا اچھے سے، طالعتہ 70 مرہ، میں نے 70 مرتبہ اس کتاب کا مطالعہ کیا، کس نے؟ قاضی فاضل نے، جو انشاء کے ماہر ہیں، کہتے ہیں وَكُلَّ مَرَّةٍ أَزْدَادُ مِنْهُ فَوَائِد، اور جب بھی میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ وَيُعَدُّ كِتَابُ الْكَامِلِ مَصْدَرًا مُهِمًّا لِدِرَاسَةِ أَخْبَارِ الْخَوَارِج، اور یہ کتاب کامل جو ہے، کامل جو کتاب ہے، یہ ایک اہم مصدر سمجھی جاتی ہے خوارج کی خبروں کو پڑھنے کے لیے، خوارج کی خبروں کو، مطلب خوارج کے متعلق بھی ایک خاص باب انہوں نے باندھا ہے۔ اسی طریقے اس کتاب میں بلاغی اشارات بھی موجود ہیں، چنانچہ بلاغت کا بھی ایک باب باندھا ہے۔ وَيَتَمَيَّزُ الْكِتاب، اور کتاب اس لیے بھی خاص بن جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اس میں بہت زیادہ لغوی مسائل کو بیان کیا ہے، بہت زیادہ
लुग़वी मसाइल को बयान किया है। इसी तरीके से हुआ यहतवी अला अदद कबीर मिन अल अमसाल अल अरबिया, चुनांचे अरबी कहावतें जो हैं, इडियम्स हैं, ठीक है, उनको इन्होंने जिक्र किया है। व शरह, उनकी शरह की है, जो कितनी अमसाल पहुँचती हैं आपकी 75 कहावतें इन्होंने रखी हैं। कितनी? 75, 75 मसलन 75 कहानियाँ बनती हैं, 75 कहावतें बनती हैं। कदालिक आलजल किताब कसीरम मिनल क़दाया नहविया, चुनांचे इन्होंने बहुत सारे नहवी क़दा मसाइल को भी रखा है। और क्यों ना करें, क्योंकि जो हैं ये अपने ज़माने के, अपने उस ज़माने में रासुन नुहात अल बसरियीन हैं, बसरी नुहात के अमीद हैं, असल हैं। चुनांचे मुबर्रिद ने अपनी इस किताब के बारे में और इसके मनहज के बारे में लिखा फ़ी अव्वल किताब ही बिक़ौलिही, क्या कहा है? हादा किताबुन अल्लफ़नाहु, ये किताब है हमने इसको लिखा है। यजमअ दुरूबम मिनल आदाब, ये जो है अदब की तमाम किस्मों को समोए हुए हैं। माबैन कलाम मंसूर, चुनांचे इसमें नस्र भी मौजूद है, शेर भी मौजूद है, मसल कहानियाँ कहावतें भी मौजूद है। वो मौइदतन बलीगा, और इसमें खुतबा वगैरह मौइदत वगैरह भी है। इसी तरीके से खुतबे भी मौजूद हैं, रसाइल भी मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं तकरीबन तमाम ज़रूर मौजूद हैं। और यही आया था अभी, यही आया था भाई साहब, ये इबारत ये किसने कहा है और कौन सी किताब के बारे में है, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही याद कर लेना। तुबअतुल मुस्तशरिक, चुनांचे इसको मुस्तशरिक ने छपाया है, किसने? विलियम राइट ने, ठीक है, लीज़विच में। कब? 10 अज्जा में। लेकिन आप ऊपर देखें ये 4 अज्जा में असल किताब मौजूद है। कितने? 4 अज्जा में असल किताब मौजूद है। तो हम नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उससे कोई हमारा मसला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अल-फ़हरिस्त इब्न नदीम है। तो इब्न नदीम के फ़हरिस्त, ये किताब किसकी तरह है? ये किताब किताबों के मुताल्लिक़ है। इसी तरीके से कश्फ़े ज़ुनून हाजी खलीफ़ा की जो किताब है, ये दोनों किताबों के मौजू सेम है, एक ही टॉपिक है, मतलब किताबों के मुताल्लिक़। तो ये अल-फ़हरिस्त जो है इब्न नदीम की किताब है। अल-फ़हरिस्त किताबुन अल्लफ़हुल अदीब, तो फ़हरिस्त जो है अदीब ने लिखी है, कातिबुस सीरा, ठीक है, कातिब सीरा हैं ये भी इब्न नदीम। व जमा फ़ीही कुल्ल मा सदरा मिनल कुतुब, चुनांचे इन्होंने इस किताब के अंदर क्या जमा किया है? मा सदरा मिनल कुतुब, जो किताबें उस वक्त जारी हो चुकी थी, जो अरबी मकालात उस ज़माने में, उन तमाम को जमा कर दिया है। तो ये किताब किसके मुतालिक है? किताबों के मुतालिक है। दिस बुक इज़ अबाउट बुक्स, ठीक है, ये किताब किताबों के मुतालिक है। चुनांचे जो मज़हब पे किताबें लिखी गई उनको जमा किया, फ़िक़्ह पे लिखी गई, कानून पे लिखी गई, इसी तरीके से सीरत पे, लोगों की ज़िंदगियों के बारे में, बादशाहों के, शुआरा के, उलमा के, मुफ़क्किरीन की ज़िंदगियों पर जो किताबें लिखी गई उनको इन्होंने इसमें जमा कर दिया है। वसर्रहा फ़ी तर्जुमतिही लिल मरज़बानी, और मरज़बानी ने जब इब्न नदीम का तर्जुमा करते हैं, तर्जुमा मतलब इनकी ज़िंदगी को बयान करते हैं, इनकी बायोग्राफ़ी में लिखा है मरज़बानी ने, ठीक है, अन्नहु कान यअमलु फ़ी तालीफ़िही, कि ये जो है इस किताब को लिख रहे थे 377 में, और उस वक्त इनकी वफ़ात हो गई। 377 में ये लिख रहे थे, इनकी वफ़ात हो गई, ठीक है। 377 में इन्होंने लिखना शुरू किया और इनकी वफ़ात हो गई 85 में। तो गोया कि कितने साल हुए? 7 साल, 8 साल हुए। 8 साल तो इन्होंने लिखा, फिर उसके बाद किताब पूरी नहीं हो पाई और बहुत सारे सफ़ेद छोड़ दिए, बयाज़ात मतलब सफ़ेद छोड़ दिए, जहाँ लिखा हुआ नहीं था। अतम महल वज़ीर अल-मग़रबी, जिसको वज़ीर मग़रबी ने 418 हिजरी में पूरा किया, लेकिन जो वज़ीर मग़रबी ने पूरा किया वो हम तक नहीं पहुँच पाया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें। वक़्त क़स्सम फ़ीही उलूम अल-इंसानिया इला अशरत फ़ुरूअन, चुनांचे इन्होंने उलूम इंसानियत को 10 फ़ुरू में, 10 हिस्सों में बांटा है, वो भी उसका ज़िक्र आएगा। अहसा इब्न नदीम, यानी जो इस्लामी उलूम है ना, जो तमाम उलूम, कोई से भी उलूम हो, तो उन्होंने कहा है कि वो 10 के अंडर ही आते हैं, इन 10 में ही आते हैं। अहसा इब्न नदीम ने इसमें 8360 किताबों का तज़किरा किया, 8360 किताबों का तज़किरा किया है, जो कि 2238 मुअल्लिफ़ीन की हैं, ठीक है, 2238 मुअल्लिफ़ीन की हैं। चुनांचे आप देखें वो 10 मकालात कौन से हैं या 10 टॉपिक कौन से हैं। चुनांचे ये भी एक सवाल आता है, वो कौन सी किताब है जो 10 मकालात पर मुश्तमिल है, या उसमें 10 मकालात मौजूद हैं। और कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कि फ़हरिस्त में कितने मकालात हैं, ठीक है। तो पहला इन्होंने बांटा है अल-लुग़ात वल कुतुब अल-मुक़द्दसा व उलूमुल क़ुरान, पहला मकाला। दूसरा अल-लुग़त वन नहव, तीसरा अल-अख़बार वल अंसाब, चौथा शेर, पाँचवा इल्मुल कलाम, छठा हदीस व फ़िक़्ह, सातवां अल-फ़लसफ़ात, आठवां अल-अस्मा वल ख़ुराफ़ात, नवां अल-इत्क़ादात और 10वां अल-कीमिया व सनआ, ठीक है, अल-कीमिया व सनआ। फिर उसके बाद मुअजमुल उदबा जो किताब है, मुअजमुल उदबा वाहिद मिन अब्रज़ कुतुब तराजिम, जो मुअजमुल उदबा जो है ये कुतुब तराजिम में से एक है, कुतुब तराजिम की मशहूर किताबों में से एक है। तो अब कुतुब तराजिम पे 2 किताबें हैं हमारे सिलेबस में, कुतुब तराजिम पे 2 किताबें हैं हमारे सिलेबस में। एक कौन सी किताब है? एक ये है मुअजमुल उदबा, किसकी? याक़ूत अल-हम्वी की है। इसी तरीके से एक और किताब आएगी, ठीक है, इब्न खल्लिकान की, वो भी आपके तराजिम पर मौजूद है। कुछ लोगों को तराजिम पता नहीं होता है, तराजिम का मतलब होता है बायोग्राफीज़,
लोगों के बारे में लिखना, ठीक है। कभी कभी हम लिखते हैं जैसे उलमाए हिंद, उलमाए देवबंद, तो इस तरह की किताबें, तो उसमें उलमा के बारे में बयान होगा, तो ये तराजिम की किताबें होती हैं, सीरत या तराजिम की किताबें होती हैं। तो मोजमुल उदबा, उदबा की मोजम, और मोजम क्यों रखा गया, क्योंकि उसमें वो हरफ अबजदी वाली तरतीब होती है कि पहले जो आ से नाम आएंगे अबुल हसन अली नदवी, इस तरीके से उनको रखेंगे, बाद में मसऊद नदवी, मीम वालों को, बा वालों को ऐसे हम रखेंगे, ठीक है। चुनांचे ये किताब तराजिम पे मौजूद है, टॉपिक याद रखना अच्छे से। चुनांचे इस किताब में तकरीबन 800 तर्जुमे मौजूद हैं। कितने? 800। और दूसरी जो तराजिम की किताब मैंने बताई इब्न खल्लिकान की, उसमें 850, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से याद रखना, मोजमुल उदबा में 800 और इब्न खल्लिकान वाली में 850, ठीक है। चुनांचे इन्होंने 23 तबक़ात को बयान किया है। 23 तबक़ात मतलब नहवी एक तबक़ा, लुग़वी, नस्साबीन, क़ुर्रा, अख़बारीन, मुअर्रिख़ीन, वर्राक़ीन, कुत्ताब, असहाब रसाइल, ठीक है। और इसी तरीके से ख़ुतूब मंसूबा वाले जो लोग हैं, तो हर तरह से अलग अलग चीज़ों में इन्होंने 23 तबक़ों में कितने 800 तर्जमे बयान किए हैं। 800 तर्जमे। तबक़े का मतलब क्या है कि जैसे मैं लिखूँ पॉलिटिशियन के बारे में लिखूँ, मैं शुआरा के बारे में लिखूँ आज के ज़माने में, मैं आज के ज़माने में, ठीक है, उदबा के बारे में लिखूँ, मैं आज के ज़माने में हिंदी राइटर, उर्दू राइटर, इस तरीके से 33 तबक़े बनाए हैं इन्होंने। ये किताब कब छपी है? 1993 में। अज्जा कितने हैं? 7 अज्जा हैं इसमें। कितने? 7 अज्जा हैं। इस किताब के मुहक़्क़िक़ कौन है? एहसान अब्बास। व जमा याक़ूत अल-हम्वी किताबन फ़ी अख़बार शुअरा अल-मुतअख़्ख़िरीन वल मुक़द्दमीन। और इसी तरीके से याक़ूत अल-हम्वी ने और भी किताबें जमा की हैं। चुनांचे इनकी किताब है मोजमुल बुल्दान, मोजमुल शुअरा, मोजमुल उदबा, ठीक है। ये 3 किताबें जो मोजम से हैं, मोजमुल बुल्दान, मोजमुल शुअरा, मोजमुल उदबा, ये तीनों की तीनों किताबें आपकी याक़ूत अल-हम्वी की हैं। और जो मोजमुल उदबा है उसकी मैंने दूसरी इसी टॉपिक पे किताब बताई, इब्न खल्दून, जो कि तराजिम पे मौजूद है, ठीक है। बाकी अब ये किताब खसाइस जो आ रही है, ये इब्न जन्नी की किताब है। इब्न जन्नी की किताब है, ये लुगत में है। ये किस में है? लुगत में है। लेकिन लुगत का एक ख़ास टॉपिक है, इसका फ़िक़्हुल लुगा में है। फ़िक़्हुल लुगा व फ़लसफ़तुल लुगा में है। फ़िक़्हुल लुगा मतलब लुगत की फ़िक़्ह क्या है, लुगत का फ़लसफ़ा क्या है, कि इसमें माना ज़रबा में मारना आता है, तो ज़रबा में मारना ही क्यों आया, ज़ाराबा, ठीक है, ज़ाराबा के माध्यम में ये मारना ही क्यों आता है, और बहुत सारे इस तरह की ये बहस करते हैं। बहुत सारी डिटेल में अभी मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा इसका देखा है। तो इस तरह की मतलब वाई वाली चीज़, फ़िलॉसफी का मतलब होता है ये वाई, हर चीज़ में वाई लगाना क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो लुगत पे 2 किताबें हैं। नंबर 1 अल-खसाइस, इसी तरीके से अल-मुज़हिर आएगी सयूती की। लेकिन फ़र्क क्या है, दोनों लुगत पे मौजूद हैं, लेकिन खसाइस फ़िक़्ही लुगा पे है, फ़िक़्हुल लुगा पे है, फ़लसफ़तुल लुगा पे है। लेकिन जो सयूती की किताब है वो उलूमुल लुगा पे है, वो लुगत के जो उलूम हैं उनके मुताल्लिक़ है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो किताबुल खसाइस जो है ये मशहूर किताबों में से है, जो कि फ़िक़्हुल लुगा और उसके फ़लसफ़े में लिखी गई। वो असरारुल अरबिया और अरबी के असरार के मुताल्लिक़ लिखी गई। तारीख़ुन नश्र 2006 में छपी है। युनाक़िश इब्न जन्नी, ये कभी आ जाता है और आया है ये सवाल, ये इबारत जो है, इब्न जन्नी जो है इस किताब में लुगत का जो स्ट्रक्चर है उसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं, उसकी फ़िक़्ह के मुताल्लिक़ और उसके उसूल के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं। वयब्दउल किताब, ये भी यहाँ से भी शुरुआत होकर आया है सवाल। वयब्दउल किताब बिबाबिन फ़ी मुनाक़शतिन इल्हामियतिल लुगा व इस्तिलाहियतिहा। चुनांचे ये लुगत कैसे शुरुआत करते हैं, लुगत के इल्हाम मतलब लुगत कैसे एक इंसान को मिलती है और उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं। चुनांचे वहाँ पर ये भी शायद किसी आया कि इस किताब में इन्होंने उसूल लुगा की चीज़ें बयान की हैं, जैसे क़यास है, इस्तिहसान है, इलल है, हक़ीक़ा मजाज़ है, तक़दीम व ताख़ीर है, उसूल फ़ुरू है। इनके मुताल्लिक़ ये मसाइल उन्होंने अपनी किताब में ज़िक्र किए हैं। वख्ततम अबी हदीस अन अग़लातिल अरब, और अरब की मिस्टेक्स को इन्होंने ज़िक्र करके अपनी बात को ख़त्म किया है। फ़तह इब्न जन्नी बिहाज़ल किताब फ़िल लुग़तिल अरबिय्यति अबवाबन जदीदतन लिदरासतिहा। चुनांचे इब्न जन्नी ने इस किताब में ये तमाम चीज़ें बात करके अरबी ज़ुबान के लिए नए दरवाज़े ओपन किए हैं, नए दरवाज़े खोले हैं, ठीक है। आहद हादल किताब लिसुल्तान बहाउद्दौला बुहई। चुनांचे इन्होंने ये किताब हदिया की है सुल्तान बहाउद्दौला को। सुल्तान बहाउद्दौला बुहई को ये किताब इन्होंने हदिया की है। व तम्मत तिबाअतुहु लिअव्वल मर्रा फ़ी मिस्र, और इस किताब को पहली बार छापा गया मिस्र में 1913 में। मिस्र में 1913 में। कब? ये याद रखना, 1913 में। इल्ला अन्नल किताब, लेकिन उस वक्त पूरी नहीं छपी थी। बादहा तुबिया कामिलन मुहक्ककन, और मोहम्मद अली नज्जार ने इसको तहक़ीक़ के साथ 1955 में मुकम्मल छापा था, ठीक है, मुकम्मल छापा था। तो इसको आप ये भी याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसी टॉपिक पे देखें जो टॉपिक ऊपर था लुगत का, लेकिन मैंने फ़र्क बताया कि खसाइस जो है फ़िक़्हुल लुगा और फ़लसफ़तुल लुगा में है, लेकिन ये किताब जो है उलूम लुगा में है।
اور آپ اس کے ٹاپک سے بھی دیکھ سکتے ہیں المظہر فی علوم اللغہ، المظہر جو ہے یہ المظہر فی علوم اللغہ وانواعها، یہ پورا نام ہے اس کا، من کتاب من تالیف جلال الدین السیوطی، یہ جلال الدین السیوطی کے مؤلفات میں سے ہے۔ المظہر فی علوم اللغہ وانواعها کتاب لغوی، یہ لغوی ادبی کتاب ہے، الفہ عبد الرحمن ابن ابی بکر ابن محمد ابن سابق الدین الخدیری السیوطی، 849 میں ان کی پیدائش ہے اور 911 میں ان کی وفات ہے۔ 849 میں ان کی پیدائش ہے اور 911 میں ان کی وفات ہے۔ تو ان کی کتاب ہے سیوطی کی، پورا نام یاد رکھیں گے، عبد الرحمن بن ابی بکر ابن محمد ابن سابق الدین الخدیری۔ یضم الکتاب 50 نوعا او علما من علوم اللغہ، چنانچہ اس کتاب میں 50 علوم لغہ کا تذکرہ ہے، 50 انواع اللغہ کا تذکرہ ہے، 2 اجزاء پر مشتمل ہے، بیروت سے چھپی ہے، محقق کون ہے؟ فواد علی منصور، اور کتاب کا نوع کیا ہے؟ لغوی اور ادبی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہ کتاب کو پڑھیں گے، مروج الذہب و معادن الجوہر، جو کہ تاریخ پر کتاب ہے۔ تاریخ پر ہماری کتنی کتابیں ہو گئیں؟ اس سے پہلے تاریخ ابن خلدون آئی، اس کا مقدمہ، پھر یہ مسعودی کی کتاب مروج الذہب و معادن الجوہر، اور اس کے بعد ایک کتاب آ رہی ہوگی فتوح البلدان، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہے بھی یا نہیں بھی ہے، ٹھیک ہے، فتوح البلدان، شاید اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے، ورنہ میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کروں گا اگر میں نے چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب مروج الذہب و معادن الجوہر جو ہے یہ مسعودی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ پورا نام کیا ہے؟ مروج الذہب، تاریخ کی کتاب ہے، کس کی؟ تاریخ کی کتاب ہے، جو کہ اس کتاب میں یبدأ بالخلیفۃ وینتہی بعہد الخلیفۃ العباسی مطیع اللہ، چنانچہ اس میں خلیفہ سے ہی شروعات ہوتی ہے اور اس کی اختتام ہوتا ہے خلیفۃ العباسی مطیع اللہ، جو کہ 973 عیسوی میں تھا، ٹھیک ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اس طریقے سے شروعات کی ہے الحمدللہ اہل الحمد مستوجب الثناء والمجد، ٹھیک ہے، ذکر فیہ کہ انہ صلف اولا، تو انہوں نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی تھی، بہت بڑی کتاب، جس کا نام رکھا تھا اخبار الزمان، جس کا نام رکھا تھا اخبار الزمان، پھر اس کو مختصر کیا جس کا نام تھا اوسط، پھر اس کے بعد اس میں کچھ چیزیں اور اختصار کیا یا اور کچھ ملایا تو اس کتاب کو یہ بنا دیا مروج الذہب و معادن الجوہر، جو کہ 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ کتنے؟ 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ قال كنا قد اتینا علی جمیع تسمیۃ اہل الاعصار، تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اجزاء اس میں کتنے موجود ہیں؟ اجزاء جو ہے 2 اجزاء موجود ہیں۔ کتاب حول تاریخ العالم، یہ عالم ورلڈ تاریخ، ورلڈ ہسٹری اس میں ڈالی گئی ہے۔ یبدأ الکتاب بالحدیث عن خلق العالم والتاریخ الیہودی، چنانچہ اس کتاب کی شروعات کرتے ہیں یہ عالم کیسے بنا ہے، عالم کی پیدائش کیسی ہوئی ہے دنیا کی، وہ تاریخ الیہودی، اور اسی طریقے سے جیوس کی ہسٹری اس میں ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی کتاب ہمیں وفایات العیان ملتی ہے، ٹھیک ہے، وفایات العیان، پھر فتوح البلدان بھی موجود ہے، میں کہہ رہا تھا نہیں موجود ہے لیکن موجود ہے، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو وفایات العیان کا میں نے ذکر کیا تھا، تو یہ کتاب تراجم پہ موجود ہے، اس سے پہلے معجم الادبا تراجم پہ موجود ہے، یہ بھی آپ کی تراجم پہ موجود ہے۔ کتاب فی سیرت الاشخاص، لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں یہ کتاب ہے، جس کو ہم تراجم بولتے ہیں، کیا کہیں گے؟ پورا نام کیا ہے؟ وفایات الاعیان و انباء ابناء الزمان، و انباء ابناء الزمان۔ وفایات الاعیان یہ سیرت کی اور تراجم کی اہم کتاب میں سے ہے۔ الفہ القاضی ابن خلکان، جس کو قاضی ابن خلکان نے لکھا ہے، 608، جن کی پیدائش 608 میں ہے، 681 میں ان کی وفات ہے۔ یہ کون؟ ابن خلکان۔ یعد الکتاب احد الکتب المہمہ، کتاب جو ہے اہم کتابوں میں سے سمجھی جاتی ہے، والمتخصصہ فی علم التراجم، تراجم کی اہم، علم تراجم کی اسپیشلسٹ کی کتاب ہے۔ وہی یعد من اہم المصادر فی التراجم والتاریخ، اور تراجم اور تاریخ کے اہم مصادر میں سے سمجھی جاتی ہے۔ فہو معجم فی التراجم، چنانچہ تراجم کی یہ معجم ہے۔ تو تراجم کی مشہور کتابیں، 2 کتابیں ہم نے تراجم کی پڑھی ہیں، اس سے پہلے معجم الادبا اور دوسری آپ کی یہی والی کتاب۔ چنانچہ معجم بھی ہے، تاریخ بھی ہے، تو تاریخ یہ کتاب جو ہے تراجم میں زیادہ ہے، تاریخ تو آئی جاتی ہے، اب کسی کا تراجم بیان کریں گے تو تاریخ تو آئی جاتی ہے، مانا میں آپ کے بارے میں لکھ رہا ہوں تو آپ کے زمانے کی اور چیزیں بھی تو لکھوں گا نا، کیسے حادثات وغیرہ، تو اس میں تاریخ آئی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے تراجم کی کتاب تاریخ سے زیادہ ہے یہ کتاب۔ وقد ادرج ابن خلکان، چنانچہ لوگوں کو ذکر کرتے کرتے انہوں نے اپنی کتاب میں بہت ساری تراجم کے درمیان میں تاریخ صفاریون کا بھی تذکرہ کیا ہے، دولت سراجکہ کی تاریخ بیان کی ہے، دولت عبیدیہ کی تاریخ اور دولت ایوبیہ کی تاریخ کو ذکر کر دیا ہے۔ باقی اس میں تراجم کی بات کریں تو 850 تراجم انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ کتنے؟ 850 تراجم انہوں نے ذکر کیے ہیں، اور اپنی اس کتاب میں انہوں نے کسی بھی صحابی، کسی بھی تابعین کا، ٹھیک ہے،
تذکرہ نہیں کیا ہے، کسی بھی تابعین کا تذکرہ نہیں کیا سوائے چند لوگوں کے جن کے بارے میں جاننا ضروری تھا، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں جاننا ضروری تھا۔ اور اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے ھذا مختصر فی التاریخ، یہ تاریخ میں ایک مختصر ہے بس، دعانی الی جمعہ انی کنت مولعا بالاطلاع علی اخبار المتقدمین۔ یہ کتاب میں نے کیوں جمع کی؟ کیونکہ مجھے بہت زیادہ شوق تھا کہ متقدمین، ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے بارے میں جاننے کا، جو بھی بڑے بڑے لوگ تھے تو انہوں نے اس طریقے سے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے متعلق بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، اس کتاب سے آس پاس اس کتاب سے ریلیٹڈ کچھ کتابیں لکھی گئیں، جیسے ابن شاکر القطبی نے کتاب لکھی فوات الفیات والذیل عنہا، ٹھیک ہے، فوات الوفیات والذیل علیہا، یہ کتاب اس پہ لکھی گئی۔ اسی طریقے سے صلاح الدین الصفدی نے ایک کتاب لکھی الوافی فی الوفیات، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے شمس الدین الذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کتاب لکھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابن عماد الحنولی نے ایک کتاب لکھی شجرات الذہب فی اخبار من ذہب، ٹھیک ہے، فی اخبار من ذہب، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اب 3 کتابیں رہ گئی ہیں، ان 3 کتابوں کے متعلق انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے جو کتاب ہے فتوح البلدان، یہ کی آپ کے تاریخ پر کتاب ہے۔ کس پہ کتاب ہے؟ تاریخ پہ کتاب ہے۔ اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں تاریخ پہ مروج الذہب تھی، اسی طریقے سے تاریخ ابن خلدون تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 اجزاء پر مشتمل ہے آپ کی فتوح البلدان۔ فتوح البلدان، ٹھیک ہے، ان کے یہ بہت شروعاتی کتابوں میں سے ہے، تاریخ کی بہت ساری شروعاتی کتابوں میں سے ہے، جس کو بلازری نے اپنی بڑی کتاب بلدان کبیر سے مختصر کیا ہے، اختصار کیا ہے۔ بلدان کبیر ایک کتاب ہے ان کی، اس کی آپ دیکھیں ان کی 3 کتابیں، ایک بلدان کبیر، ایک بلدان صغیر، اور یہاں پر فتوح البلدان، ٹھیک ہے۔ الفہ البلازری، اس کو بلازری نے تالیف کیا ہے، جن کا نام کیا ہے؟ احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری، جن کی وفات ہوئی ہے 278 میں، ٹھیک ہے۔ یتحدث الکتاب عن فتوحات المسلمین، یہ کتاب مسلم فتوحات کے بارے میں ذکر کرتی ہے منذ عہد النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی وقت تدوینہ، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے جب تک اس کتاب کو لکھا گیا، یعنی تقریباً 270-278 میں، تب تک کے جو مسلم فتوحات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وقد جمع البلادری فیہ تفاصیل الغزو، چنانچہ انہوں نے ان غزووں کی تفاصیل کا تذکرہ کیا ہے، کس کس طریقے سے جنگیں ہوئی ہیں، وما تبعہ من ترتیب وداربین، اور اسی طریقے سے کسی علاقے پر اگر مسلمانوں کی حکومت ہونے لگی ہے تو کس طریقے سے مسلمانوں نے وہاں پر ایڈمنسٹریشن کیا ہے، وہاں پر کس طریقے سے اس کو چلایا ہے، اس کے تعلق سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ طبع الکتاب لأول مرہ، چنانچہ یہ کتاب پہلی مرتبہ لیدن میں چھپی ہے، کس کے ذریعہ؟ مستشرق ہالینڈی کے ذریعہ، دی خوئے فی، کون سے مستشرق ہالینڈ کے؟ دی خوئے کے ذریعہ، 3 اقسام میں، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑیں ہم اقسام۔ تو کب چھپی ہے؟ 1863 میں، 1863 میں لیڈن میں، ٹھیک ہے، لیڈن میں پہلی مرتبہ یہ کتاب چھپی ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری، مورخ ہیں، جغرافی ہیں، نصابہ ہیں، ان کے کچھ شعر بھی ہیں اور بغداد والوں میں سے ہیں۔ 190 میں ان کی پیدائش ہے اور 278 میں ان کی وفات ہے، ٹھیک ہے، 190 میں ان کی پیدائش ہے، 278 میں ان کی وفات ہے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب ہے اعمال ابی قالی، ابو علی قالی کا نام ہے اسماعیل ان کا نام ہے، مؤلف ابو قالی۔ عدد الاجزاء، 2 اجزاء پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ والیوم کی اگر بات کریں تو 2 اجزاء ہیں، 2 مجلدات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہو مجموعۃ مجالس، یہ ان مجالس کا مجموعہ ہے، کان یملی فیہ القالی، جو مسجد میں بیٹھ کر قالی لوگوں اپنے شاگردوں پر دیتے تھے، محاضرات پیش کرتے تھے، کس میں؟ لغت میں، ادب میں، ٹھیک ہے، فی ایام الاخمسہ بقرطبہ، قرطبہ کے اندر، ٹھیک ہے، قرطبہ کے اندر۔ وفی المسجد الجامع الزہرا، چنانچہ جامع زہرا میں، یعنی اس مسجد میں، تو مسجد میں جو محاضرات پیش کیے جاتے تھے وہ ہیں، جبکہ کہاں پر؟ قرطبہ میں۔ یہ سوال آ چکا ہے، کہاں پر؟ قرطبہ میں یہ محاضرات پیش کرتے تھے، چنانچہ ان محاضرات کو کتاب کی شکل دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرطبہ کب آئے تھے؟ 330 میں۔ کب آئے تھے؟ 330 میں۔ اور کتاب 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ الامالی 600 صفحے پر مشتمل ہے، چنانچہ اسی جو 3 اقسام ہیں اس کی، ان میں سے جو سب سے بڑا جز ہے امالی، اسی کے نام پر کتاب کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ امالی 600 صفحات میں، ذیل 156 صفحات میں، اور نوادر 70 صفحات میں، ٹھیک ہے۔ یزم الامالی، چنانچہ امالی میں جو ہے، یہ کتاب جو امالی ہے میں نے پیچھے ذکر کیا تھا، یہ کامل مبرد کی طرح، جو مبرد کی جو کامل کتاب ہے اس سے بہت مشابہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس سے بہت ملتی جلتی کتاب ہے۔ یضم الامالی اخبار ادبیہ، چنانچہ اس میں ادبی اخبار ہیں، چنانچہ مختارات، شعر، نثر اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں، قرآن کی آیتیں وغیرہ بھی اس میں موجود ہیں۔ اور ابو علی جو ہے اپنے شاگردوں پر اس کا املا کراتے تھے۔ اس کتاب کی ایک شرح ہے سمت اللہ علی فی شرح الامالی، ٹھیک ہے، جس کی جو کس کی ہے؟ ابو عبیدہ البکری العنبی کی، جس کی شرح یعنی شرح کی تحقیق کس نے کی ہے؟ عبدالعزیز المیمنی کی۔ یہ بھی ایک سوال آتا ہے، عبدالعزیز میمنی کی زندگی میں یہ ایک سوال آتا ہے کہ عبدالعزیز میمنی نے اس اہم کتاب کی سمت اللہ علی کی تحقیق کی ہے، ٹھیک ہے۔
जो हमारे इंडिया के हैं। फिर उसके बाद आखिरी किताब बचती है आज के इस लेक्चर की, कश्फ़ुज़ ज़ुनून। और कश्फ़ुज़ ज़ुनून के मुतालिक मैंने इससे पहले बताया, ये किताब भी किताबों के ताल्लुक़ से है, ये किताब भी किताबों के ताल्लुक़ से है, जैसे कि फ़हरिस्त किताबों के ताल्लुक़ से है। तो कश्फ़ुज़ ज़ुनून जो है हाजी खलीफा के ताल्लुक़ से है। तो सबसे पहले किताबों में याद रखेंगे, सबसे मोटी चीज़ जो है आप तो पहले किसकी है ये याद रखें, सारी किताबों के बारे में किसकी है वो याद रखें। कश्फ़ुज़ ज़ुनून अन आसामी अल कुतुब वल फ़ुनून, कश्फ़ुज़ ज़ुनून अन आसामी, आसामी माने नाम होता है, यानी किताबों और फ़ुनून के नामों के बारे में, ठीक है। हुआ मसरदुन ज़ख़्मुन लिल कुतुब अल अरबिया, चुनांचे इसमें बयान है, बहुत बड़ा बयान है अरबी किताबों का, फ़ारसी किताबों का, तुर्की किताबों का। किताबें कौन कौन सी हैं? अरबी किताबें भी हैं, फ़ारसी किताबें भी हैं, तुर्की किताबें भी हैं, और इन्हीं 3 ज़ुबानों में किताब भी मौजूद है, इन्हीं 3 ज़ुबानों में किताब भी मौजूद है, जिसको हाजी खलीफा ने लिखा है, और वो 11वीं सदी हिजरी के उलमा में से हैं, और मिलादी के हिसाब से 17वीं सदी के, ठीक है। वक़द ज़म्म कश्फ़ुज़ ज़ुनून आसाम अस्मा आलाफ़ुल कुतुब, चुनांचे कश्फ़ुज़ ज़ुनून में हज़ारों किताबों के नाम मौजूद हैं, अस्मा आलाफ़ुल कुतुब, हज़ारों किताबों के नाम मौजूद हैं, चुनांचे उनके मुअल्लिफ़ीन की भी तफ़सील मौजूद है। चुनांचे ये बाहिसीन की, जो मुअल्लिफ़ीन का यानी इस्लामी तुरास में, अरबी तुरास में कौन कौन सी किताबें मौजूद हैं, कौन कौन सी किताबें लिखी गई, इस तरह की तहक़ीक़ करने वालों के लिए, इस तरह के बाहिसीन के लिए ये एक अहम मर्जी की हैसियत रखती है। किताबुन अरबियुन व फ़ारसियुन तुर्कियुन, ये अरबी किताब है, फ़ारसी तुर्की किताब है, 3 किताबें 3 ज़ुबान में मौजूद है। वलाकिन्नल गालिबियतुल उज़्मा हिय कुतुबुन अरबिया, लेकिन इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो किताबें हैं वो अरबी किताबें हैं। तो ये भी एक सवाल बन सकता है कि इस किताब में तीनों तरह की किताबें हैं, अरबी की भी हैं, फ़ारसी की भी है, तुर्की भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी किताबें हैं? तो सबसे ज़्यादा आपके अरबी की किताबें हैं। कश्फ़ुज़ ज़ुनून इसको कहाँ पे ज़ा के साथ, ज़ा के ज़म्मे के साथ पढ़ेंगे, चुनांचे ज़ुनून, कश्फ़ुज़ ज़ुनून, यह दायरतु मारिफ़, ये एक सवाल बनता है, यह दायरतु मारिफ़ अल कुतुब वल उलूम, चुनांचे उलूम और कुतुब में एक दायरतु मारिफ़ है। तो अद्दु अहम तसानीफ़ अल मुअल्लिफ़, ये मुअल्लिफ़ की तसानीफ़ में से अहम तसनीफ़ मानी जाती है। चुनांचे हाजी खलीफा ने इस किताब को लिखने में 20 साल लगाए हैं। कितने? 20 साल लगाए हैं। कतबहा बिल अरबिया, इसको अरबी में लिखा है। सुम्मा वदा अल जुज़्अल अव्वल, ठीक है। और गुस्ताफ़ फ्लोजल, ये सवाल आया था इस बार, गुस्ताफ़ फ्लोजल ने इस किताब को नशर किया है 7 मुजल्लदात में, और उसका तर्जुमा भी किया है अरबी नस्ख़ के साथ, ठीक है। कितने? लातीनिया ज़ुबान की तरफ, ये सवाल आया था, लातीनिया ज़ुबान की तरफ। तो 7 मुजल्लदात में फ़लोजल ने इसको नशर किया है, ठीक है, फ़लोजल ने इसको नशर किया है। इसी तरीके से कश्फ़ुज़ ज़ुनून के ताल्लुक़ से एक कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी महदुल मखतूतात अल अरबिया के दरिया 2015 में। तो ये हुआ आपका अहमुल मराजे वल मसादिल अल अरबिया। मैंने कहा था, मैंने सबके मुतालिक गुफ्तगू कर दी है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपका जो अहमद अमीन की किताबें हैं उनके मुतालिक छूट गया है, उनको इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा, उसको सेक्रेट नहीं रखा जाएगा। तो शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।